हे गाइस, वेलकम बैक। एंड देखिए, टाटा कंज्यूमर ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट के नंबर्स जारी करते हैं, तो चलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम इसका रेवेन्यू देखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को समझने की कोशिश करते हैं तो ईयर ऑन ईयर सबसे पहले देखेंगे। तो लास्ट ईयर के अगर बात करें तो 4,352 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट हुआ, 4,352 करोड़ का। और फिलहाल में बढ़कर के हो गया 4,778 करोड़। क्वार्टरली अगर हम बात करें तो लास्ट क्वार्टर में था 4,608 करोड़ का, और फिलहाल बढ़कर के कितना हुआ है, 4,708 करोड़। यानी कि ईयर ऑन ईयर अगर हम समझने की कोशिश करें तो ईयर ऑन ईयर में हमें 10% की एक तेजी देखने को मिल रही है। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हमें 3 से 4% की तेजी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर में 10% की, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अगर हम देखें तो हमें लगभग लगभग कितनी 3 से 4% की तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए और समझा जाए तो ईयर ऑन ईयर में एक अच्छा खासा तेजी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, बाहर निहायत किसके कंपैरिजन में, इन द कंपैरिजन ऑफ क्वार्टरली। क्योंकि ऑलवेज क्वार्टरली के रिजल्ट्स में थोड़ा सा कंपैरिजन रहता है, लेकिन ईयर ऑन बेस पे एक अच्छी तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें अब आने क्या हमारे इसमें देखने को, अगर चलते हैं हम अपने एक्सपेंसेस को देखें, तो यहाँ एक्सपेंसेस देखने से हमें पता चलता है कि लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर की अगर हम देखें तो 3,926 करोड़ का टोटल खर्चा था लास्ट ईयर, और फिलहाल बढ़कर के हो गया 4,354 करोड़ का। यानी कि अगर ईयर ऑन ईयर की एक्सपेंसेस बढ़ोतरी की बात करें तो लगभग 10 से 11% का इजाफा खर्चों में भी हुआ है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, क्वार्टर वाइज देखें तो पिछले साल कितना था, 4,100, पिछले क्वार्टर में 4,180 करोड़ का, और फिलहाल में कितना है, 4,354 करोड़। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो यहाँ भी हमें 4% की तेजी हमें एक्सपेंसेस में देखने को मिल रही है। जैसा कि अदर आपने अदर के रिजल्ट देखे होंगे इससे रिलेटेड, इसी कंपनी का जो वर्क है उसी कंपनी से रिलेटेड, तो उनमें भी लगभग मार्जिन ऐसा ही देखने को हमें मिला है। अब सिंपली आगे चलें और समझने का प्रयास करें कि टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है, तो उसको हम नेट प्रॉफिट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पर हमें देखने से पता चलता है नेट प्रॉफिट में कि ईयर ऑन ईयर देखें तो लास्ट ईयर 314 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो बढ़कर के हो गया 346 करोड़ का। यानी कि ईयर ऑन ईयर में एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है, जो लगभग कितने परसेंट की, 10% की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है अच्छी। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर अगर देखें तो पिछले क्वार्टर में 407 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो घट करके फिलहाल 346 करोड़ का रह गया। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हमें 15% नुकसान होते हुए यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, 15% का लॉस यहाँ पर दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे कहीं ना कहीं मार्केट यानी कि जो स्टॉक है उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दिख रही है, बट ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो अच्छा स्टॉक हमें देखने में और समझने में आ रहा है। अब अगर इसका ईपीएस समझने की कोशिश करें, अर्निंग पर शेयर कितना है, क्या हुआ है, तो उसको अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें देखने से पता चलेगा कि ईपीएस में हमें क्या यहाँ पर देखने को पता चलता है। तो चलिए आते हैं अर्निंग पर शेयर पर। देखिए, ईयर ऑन ईयर देखें तो पिछले ईयर में 3 रुपए का था, 3 रुपए 2 पैसे, अब बढ़कर के हुआ 3 रुपए 38 पैसे, है ना। तो यहाँ पर थोड़ी हमें तेजी देखने को मिली। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जो 3 रुपए 49 पैसे का था जो अर्निंग पर शेयर था वो घट करके कितना रह गया, ईपीएस 3 रुपए 38 पैसे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे थोड़े से रिजल्ट अच्छे नहीं है, लेकिन ईयर बाई ईयर अगर देखा जाए तो अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डेफिनेटली वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।